जब आपके दरवाजे पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए वोट मांगने आए तो आप उसकी तरफ गौर से देखना। आपको नजर आएगा या तो उसका घर भरा है या उसकी जेब भरी है। आप देखिए यहाँ पे सड़कों की हालत, यहाँ पे सड़क बनने का कोई स्कोप नहीं था। 40 साल तक यहाँ के लोगों को कहा गया कि यहाँ पे दक्षिण में सड़क नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि तुम वाइल्ड लाइफ में पढ़ते हो। बीमार हो, आपका बाप बीमार हो, आपकी बीवी बीमार हो, उस वक्त आपको पीठ पे उठाकर जो है सड़क तक लेनी पड़ती है, फिर गाड़ी में बिठाकर किश्तवाड़ लेनी पड़ती है क्योंकि डॉक्टर मौजूद नहीं होता। उस वक्त आपका रिश्तेदार आपको फोन नहीं करता, उस वक्त आपका रिश्तेदार आपके पास नहीं आता। ये आप लोगों को अकल करनी होगी। आपको लीडर चुनना है जो आपके लिए खड़ा हो, लीडर चुनना है जो आपके मसाइल हल करवाए, लीडर चुनना है जो आपके मामलात में दखल अंदाजी करे, जो आपके मामलात को हल करवा पाए। आपको लीडर ऐसा चुनना है जो आपको रात और दिन जो है आपके लिए खड़ा हो। वोट मंगनस कर आज हर कंस याद आमुत कि दक्षिण पसमानदा, दक्षिण पिछड़ा, ये सान नौजवान रोजगार, मगर यम लोग ये हुकूमत में 40 वरियन रोज यमो DDC बनाए, BDC बनाए, सरपंच बनाए, पंचस बनाए, नाव तुमन जा ये नजरी कि ये इंसान बसन कि आज जंगली जानवर बसन। आज तुमन पता लगन कि ये इंसान ते बसन क्या इलेक्शन भाजपा कोर ती लुको कर पत्म लटे दक्षिण हिंदो लुको कि अना बदलाव, और तथ बदलावस में चाहे वो दक्षिण हिंदू या मुसलमान तम बराबर तिस शरीफ, तमो कोर हर चीज सेक्रीफाइस, तमो कोर हर चीज बर्दाश्त, मगर कोशिश कर रखिए कि इलाकस खतर गए कि नो चीज। मगर अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वही किताब पढ़ी और वही किताब इंप्लीमेंट की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे की। यहाँ के लोगों को जंगली जानवर बताकर, यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर करके यहाँ के लोगों को सड़क से महरूम रखा गया। और जब यहाँ पे सड़क की बात होती थी, यहाँ के लोगों को कहते थे कि अगर हम हिंदुस्तान का खजाना भी खाली करेंगे तब भी तुम्हें सड़क नहीं बनेगी। आज वही लोग फिर से इन लोगों के पास आ रहे हैं कि अब हम तुम्हें वोट, आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम खतरे में हैं, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, उनकी अपनी कुर्सियां खतरे में है। दूसरी भाजपा जो लोगों के घर घर जिस वक्त जा रही है और RSS के कैडर को भेज रही है, ये कहकर के हिंदुता खतरे में है, आप हमें वोट दीजिए। वहां पे भी कुर्सी का झगड़ा है। लोगों को समझना पड़ेगा, खासकर यहां के नौजवानों को समझना पड़ेगा कि आप मुफलसी और लाचारगी का शिकार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने नाअहल और बदकिरदार लोग चुने हैं। आपने हमेशा बेईमानी का साथ दिया है। अब हमें वक्त आया है कि जब आप ये फैसला करेंगे कि क्या आप बेईमानी की सियासत चाहते हैं या ईमानदारी की सियासत चाहते हैं, क्या आप बेईमानों के साथ हैं या ईमानदारों के साथ हैं, क्या आप सियासतदानों से ये मुतालबा करते हैं कि वो पूरे 5 साल करप्शन कर करके पैसा कमाए और फिर लोगों में पैसा बांटे। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अगर आप लोगों के घरों में कोई पंडित आता है और वो ये कहता है कि हिंदुता खतरे में है इसलिए बीजेपी को वोट दें, तो समझ लेना वो पंडित चोर है। अगर आप लोगों के घरों में कोई मौलवी आके बोलता है कि इस्लाम खतरे में हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए, समझ लेना कि वो मौलवी चोर है। जो सरपंच, जो पंच, जो BDC, जो DDC आपको कहता है कि जिन लोगों ने यहाँ के लोगों को दबा के रखा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, आज आप इस असेंबली इलेक्शन में उनको वोट दीजिए, समझ लेना वो पैसे खा के आया है। जब आपके दरवाजे पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए वोट मांगने आए तो आप उसकी तरफ गौर से देखना। आपको नजर आएगा या तो उसका घर भरा है या उसकी जेब भरी है, या तो उसके बच्चे मुलाजिम लगे हैं या उसको पैसे देके बेचा गया है। दक्षिण के लोगों को खुद फैसला करना होगा कि क्या उन्हें उसी नफरत की सियासत में दब के रहना होगा, या वो जो रिश्तेदार आज उनको किश्तवाड़ से आ रहे हैं, जम्मू से फोन कर करके आ रहे हैं, अब ये नहीं करना, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है। क्या अब आप लोगों ने उन रिश्तेदारों के लिए जो जब आपको आपका भाई बीमार हो, आपका रिश्तेदार बीमार हो, आपका बाप बीमार हो,
آپ کی بیوی بیمار ہو اس وقت آپ کو پیٹھ پہ اٹھا کر جو ہے سڑک تک لینی پڑتی ہے, پھر گاڑی میں بٹھا کر کشتواڑ لینی پڑتی ہے کیونکہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا. اس وقت آپ کا رشتہ دار آپ کو فون نہیں کرتا, اس وقت آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس نہیں آتا. یہ آپ لوگوں کو عقل کرنی ہوگی, یہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس بات کا پوری علمیت آپ لوگوں کو ہے, لیکن جب آپ 18 تاریخ کو بٹن دبائیں گے, وہ قسمت نہیں ہے, نہ ہارنے والے کی قسمت نہ جیتنے والے کی قسمت, وہ آپ اپنی قسمت بنا رہے ہیں. اور وہ قسمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں بنائی ہے, وہ آپ نے بنانی ہے. اگر آپ 500 روپے لے کر ہندوتا یا اسلام کا پرچار کرو گے تو یاد رکھنا 40 سال نہیں, ہم 50 سال پیچھے چل رہے ہیں کشتواڑ سے, 100 سال ہم پیچھے چل رہے ہیں جموں سے, 150 سال پیچھے چل رہے ہیں سری نگر سے. آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی. جس طرح آج ہم اپنے بزرگوں کو کوستے ہیں, اگر وقت آنے پر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوگی. تو میرے نوجوانوں, آنے والی نسل جو ہے وہ آپ کو کوسے گی.